Hello बच्चों, let us read this question. This question says oxidation numbers of phosphorus in PO4 3 minus of sulfur in SO4 2 minus and that of chromium in Cr2O7 2 minus are respectively. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए -3, +6 एंड +6, ऑप्शन बी +3, +6 एंड +5, ऑप्शन सी +5, +6 एंड +6, ऑप्शन डी +5, +3 एंड +6। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है PO4 3 माइनस में फॉस्फोरस का, SO4 2 माइनस में सल्फर का और Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो स्पीशीज गिवन है वो है PO4 3 माइनस। सो यहाँ पे हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट X अज्यूम करते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि X -2 × 4 इज इक्वल टू -3, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। सो X -8 इज इक्वल टू -3, यानी कि X की वैल्यू आ गई +5। सो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। नेक्स्ट अगर हम बात करें SO4 2 माइनस की, तो यहाँ पे हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट Y अज्यूम करेंगे और हम लिख सकते हैं Y -2 × 4 इज इक्वल टू -2, यानी कि Y -8 इज इक्वल टू -2। सो Y की वैल्यू आ गई +6, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिया -2, जो कि उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +6। सिमिलरली अगर हम लास्ट स्पीशीज की बात करें तो वह Cr2O7 2 माइनस। यहाँ पे हम क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे Z अज्यूम करेंगे और हम लिख सकते हैं 2Z -2 × 7 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। सो 2Z -14 इज इक्वल टू -2, जिसका मतलब Z इज इक्वल टू +6। सो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +6। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी +5, +6 एंड +6, और ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।